Hello children, today we are going to read chapter Storm in the Garden, Unit 4, Class 2nd. It's a very interesting lesson. This is about this creature. ये आप यहाँ पर creature देख रहे हैं ना, कुछ अलग सा creature है ना ये. देखो इसकी बैक पर ये क्या बना हुआ है और इसके ऊपर ये कितनी एंट्स ants देखिए चढ़ रही हैं. लेकिन ये फिर भी कितना स्माइल कर रहा है ना, आप देख रहे हो ना कितना स्माइल कर रहा है. ये क्या नाम है इस क्रिएचर का? इस क्रिएचर को कहते हैं स्नेल. और ये स्टोरी स्नेल के बारे में ही है. इसका नेम होता है सुनो सुनो. चलिए लेट अस स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सुनो सुनो द स्नेल इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स द एंट्स. सुनो सुनो जो कि स्नेल का नेम है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले कर रहा है. और उसके फ्रेंड्स हैं कौन? उसके फ्रेंड्स हैं एंट्स. सडनली अचानक से देयर इज अ स्टॉर्म. सडनली का मतलब क्या होता है? ये सडनली आप वर्ड देख रहे हैं ना, सडनली का मतलब होता है अचानक. देयर इज अ स्टॉर्म. अब स्टॉर्म का मीनिंग आपको पता है? स्टॉर्म कहते हैं तूफान को. बहुत तेज तेज हवाएं चलती है ना, वो स्टॉर्म होता है. तो अचानक से स्टॉर्म आ जाता है. ही हरीज टू हिज मदर. हरीज मीन्स जल्दी करके जाना. बी वेरी क्विक, बी वेरी फास्ट. अपनी मदर के पास जाता है. एंड टेल्स हर ऑल ही सॉ एंड हर्ड. और जो भी उसने देखा था, सॉ देखा, हर्ड सुना. जो भी उसने देखा था और जो भी सुना था वो किसे जाके बताया? अपनी मदर को. आप भी तो ऐसे बताते हो ना, जब कुछ हो जाता है सबसे पहले किसे बताने जाते हो? अपनी मदर को जाते हो. तो स्नेल सुनो सुनो भी अपनी मदर के पास गया. अब हुआ क्या था पूरी बात चलिए जानते हैं. अब सुनो सुनो द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स. अगर आप किसी व्यक्ति को विजिट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है मिलने जाना. द एंट्स, याद रखिए उसकी फ्रेंड्स कौन थी? एंट्स. अभी आपने पिक्चर में देखा ना कैसे एंट्स उसके ऊपर चढ़ रही थी और वो बड़ा हैप्पी था. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. क्लाइम्ब का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना. वो उसके ऊपर चढ़ गई सब जगह. और कर क्या रही थी पता है? ही. दे क्लाइम्ब अंडर हिम. अंडर आप जानते हो किसे कहते हैं? नीचे. वो उसके नीचे भी चढ़ रही थी. और कर क्या रही थी? ही. जो अपने दोस्तों के साथ होते ही करके हंसते हो ना, तो वो भी ही कर रही थी. बहुत खुश थी वो. सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड्स. क्लाउड्स तो आप जानते हो ना क्या होते हैं? बादल. आपने चैप्टर पढ़ा था ना क्लाउड्स का. क्रैश थ्रू का मतलब एकदम से आई, जैसे तेजी से टूट के गिरी हो. सडनली अभी मैंने बताया आपको, अचानक से एक बड़ी सी वाइट लाइट क्लाउड्स के बीच में से आई. सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हेड. पुल्ड इन, अंदर पुल कर लिया, खींच लिया. क्विकली वेरी फास्ट. ये क्विकली वर्ड है ना, इसका मतलब होता है फास्ट. सुनो सुनो ने बड़ी जल्दी से अपने हेड को अंदर कर लिया. पुल्ड इन हिज टेल. देखो अपनी टेल भी अंदर कर ली. एंड सेट वेरी स्टिल. स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल शांत होके बैठ गया. ये उसकी अलग बात थी. वो अपने हेड को भी अंदर कर सकता था, टेल को भी अंदर कर सकता था, और डर के मारे छुप के अंदर बैठ गया. फिर क्या हुआ अब हम आगे देखेंगे. फिर क्या होता है? गया तो फ्रेंड से मिलने के लिए वो. आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क. जो स्काई था वो डार्क हो गया. डार्क पता है ना, अंधेरे को कहते हैं. एंड द क्रोज फ्ल्यू पास्ट. क्रो तो आपको पता ही होगा, कौवों को कहते हैं. और वो उसके पास से गुजरने लगे. कर क्या रहे थे? का 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 का. ओहो, बट वेयर वर द एंट्स. लेकिन एंट्स कहाँ चली गई? वो जो उसकी फ्रेंड थी. वेयर का मीनिंग जानते हो ना? वेयर का मीनिंग होता है कहाँ. सुनो सुनो स्ट्रक आउट हिज फीलर्स. सुनो ने अपने फीलर्स बाहर निकाले. फीलर्स आपने देखे होंगे, मैं चलिए आपको पहले दिखाई देती हूँ. ये होते हैं फीलर्स. ये दो है ना, ये वाले. ये आप बहुत सारे एनिमल्स के देखेंगे, ये और ये.
ये देखो इसके एंड्स के भी होते हैं, ज़्यादातर सभी इंसेक्ट्स के तो होते हैं, बटरफ्लाई के भी होते हैं, मॉस्किटो के भी होते हैं। तो इनसे ये फील करते हैं, ढूंढते हैं, तो इन्हें कहते हैं फीलर्स। अब जब एंड्स को ढूंढना था सुनो को, तो उसने अपने फीलर्स को बाहर निकाला। स्टक आउट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? आउट है ना, बाहर की तरफ निकाला। दे वर हाइडिंग अंडर ए फ्लावर पॉट। हाइडिंग मीन्स होता है छिपना। वे फ्लावर पॉट के नीचे छिपी हुई थी। गो होम सुनो द एंड्स क्राइड आउट जोर से बोली, चीख के, जाओ अपने घर जाओ। सुनो हरी का मतलब होता है जल्दी करो। योर मदर विल वरी, तुम्हारी मदर चिंता कर रही होगी। वरी का मतलब होता है चिंता करना। सुनो वैन टू हिज मदर। सुनो अपनी मदर के पास गया। वेहर का अगर वेहर सेंटेंस के बीच में आता तो इसका मतलब होता है जहाँ। शी सेट अंडर ए स्टोन नियर द वेल मीन्स होता है कुआं। जहाँ वो वेल के पास में स्टोन के नीचे बैठी हुई थी। अम्मा सेड सुनो देयर्स अ स्टॉर्म। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एस कैसे कोमा लगा के लिखा हुआ है। क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है देयर इज। ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इज को इसके साथ अटैच कर दिया। देयर से स्टॉर्म इन द गार्डन में स्टॉर्म आ गया है। आई हर्ड द विंड ब्लो। मैंने विंड को चलते हुए सुना। आई सॉ ट्रीज स्वे का मीनिंग क्या होता है? हिलना, झूमना, ऐसे हिलते हुए झूमना। मैंने ट्री, आप भी जब हवा चलती है ट्री को देखना बाहर जाके, वो कभी इधर कभी उधर हिलते रहते हैं, उसे कहते हैं स्वे। ट्री इधर उधर हिलते हुए मैंने देखे। शे लिखा हुआ है, देख रहे हो ना। तो इस तरीके से सारी बात बताई उसने। अब उसके बाद क्या बताया? आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश। लाइटनिंग क्या होता है? आपने ज़रूर देखी होगी, जब बिजली गरजती है, बारिश आने वाली होती है, तो बहुत तेज़ आवाज़ भी होती है जब बिजली चमकती है, उसे कहते हैं लाइटनिंग। मैंने फ्लैश का मतलब चमकना। मैंने लाइटनिंग को चमकते हुए देखा। जैक। ये जैक की आवाज़ है। अब देखो ये बता रहे हैं, और ये उसकी फ्रेंड्स यहाँ पर एंड्स बैठी हुई हैं। आई हर्ड थंडर रोल। बिजली की गरज को थंडर कहते हैं, लाइट को लाइटनिंग कहते हैं। मैंने थंडर को भी गरजते हुए देखा, और वो कैसी आवाज़ कर रही थी? ग्राम गुड़ूम। आई हर्ड रेन फॉल। मैंने रेन को भी गिरते हुए सुना। सिटा पिटा। आई हर्ड वाटर ड्रिप का मतलब होता है बूंद करके गिरना। मैंने वाटर को बूंद करके गिरते हुए सुना। प्लिप ऐसे गिरते हुए सुना। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, सबसे बड़ा स्टॉर्म था ये। सुनो हैड एवर बीन इन, जिसमें सुनो फंस गया था। ऊ किसके साउंड थे? विंड के। शे किसकी आवाज़ थी? ट्रीज के हिलने की साउंड थी ये। जैक ये लाइटनिंग की साउंड थी। ग्राम गुड़ूम थंडर की आवाज़ थी। सिटा पिटा प्लिप। सिटा पिटा किसकी साउंड थी ये? याद है? रेन की। और प्लिप किसकी थी? वाटर ड्रॉप्स के गिरने की साउंड थी। मज़ा आया ना आपको भी? डू यू नो व्हाट? सुनो फिर क्या हुआ? सुनो डिडंट गेट वेट। सुनो वेट नहीं हुआ, वो गीला नहीं हुआ। डू यू नो वाई? क्यों नहीं हुआ गीला? क्योंकि उसकी मदर कहाँ बैठी हुई थी? वो स्टोन के नीचे बैठी हुई थी। आपने देखा ना, जो मदर है वो स्टोन के नीचे बैठी हुई है। अब वो अपनी जब मदर के पास जाता है तो तब जाके बताता है ना अपनी मदर को। यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो ये लिखा है, सेट हर मदर सेट
अंडर अ स्टोन नियर द वेल, इसीलिए वो वेट नहीं हुआ। वेट का मीनिंग पता है आपको? वेट का मतलब होता है गीले हो जाना। जब वाटर गिरता है तो गीले हो जाते हैं ना, आप भी हो जाते हो ना, ऐसे वो। चलिए न्यू वर्ड्स को देखते हैं। स्नेल तो आपने देख ही लिया। ये बहुत लेजी होता है, इसको इसीलिए ज़्यादा ये अपने किस क्वालिटी से जाना जाता है कि बहुत लेजी होता है, बहुत स्लो स्लो चलता है। तो आप ये बना सकते हैं, स्नेल इज़ वेरी लेजी। डार्क, डार्क का मतलब या आप यही कह सकते हो यहाँ बहुत अंधेरा है। देयर इज़, इट इज़ वेरी डार्क देयर, वहाँ बहुत अंधेरा है। इट्स, जो डार्क वाले सेंटेंस होते हैं वो इट से शुरू होते हैं। द रूम इज़ वेरी डार्क, ऐसे बना सकते हैं हम। फीलर्स, स्नेल हैज़ 2 फीलर्स। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। देयर वाज स्टॉर्म इन द गार्डन। लाइटनिंग, द स्नेल सॉ लाइटनिंग, स्नेल ने लाइटनिंग देखी। थंडर, थंडर को सुना जाएगा क्योंकि ये साउंड होती है, लाइटनिंग दिखती है। द स्नेल हर्ड थंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन, ये तो आपको आते होंगे, देखो हम बताते हैं आपको। हु वाज, सुनो सुनो, हु का मत, पहले आपको क्वेश्चन का मीनिंग आना चाहिए पहले। हु का मतलब क्या होता है? कौन। हमेशा याद रखिए हु का मतलब क्या होता है? कौन। तो सुनो, हुआ, सुनो सुनो, सुनो सुनो, कौन था? कौन था बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। स्नेल था ना, तो बस ये आंसर बन गया। सुनो सुनो वॉज ए स्नेल। ये वॉज जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हमेशा शिफ्ट करके सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। हु वाज, सुनो सुनो, विजिटिंग। विजिटिंग का मीनिंग मैंने क्या बताया था? मिलने जाना। किससे मिलने जा रहा था वो? अपने फ्रेंड्स से। और फ्रेंड्स कौन थी उसकी? एंट्स। तो द सुनो यहाँ से शुरू करेंगे। सुनो सुनो वॉज गोइंग, यहाँ से स्टार्ट करिए। सुनो सुनो वॉज विजिटिंग, ये वॉज यहाँ लाइए, वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंट्स। क्लियर हो गया ना? थर्ड क्वेश्चन, वेयर वर द एंट्स हाइडिंग। वेयर का मीनिंग क्या होता है? कहाँ। अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग नहीं आता तो आंसर आप नहीं राइट कर सकते। क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वेयर मीन्स कहाँ, हाइडिंग छिपी हुई थी। आंट्स कहाँ छिपी हुई थी? बताइए कहाँ छिपी हुई थी वो? फ्लावर पॉट के नीचे। तो आप इस आंसर को राइट करने के लिए द एंड से शुरू करेंगे, वेयर को यहाँ लाएंगे। द एंड्स वेयर हाइडिंग अंडर द फ्लावर पॉट। डिड, सुनो सुनो, गेट वेट, जिनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होते वहाँ पे क्या लगाया जाता है? क्या सुनो सुनो वेट हुआ, गीला हुआ? नहीं हुआ था ना, क्योंकि अपनी मम्मी से मिलने गया था। और उसकी मदर कहाँ बैठी हुई थी? अम्मा कहाँ बैठी हुई थी? स्टोन के नीचे, वेल के नज़दीक। तो बस हमें तो केवल यही लिखना है। यहाँ से शुरू करिए, सुनो सुनो, डिड को यहाँ लाएंगे आप और नोट लगाएंगे। सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट। और याद रखिए हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है आंसर लिखते समय, क्वेश्चन मार्क नहीं। नाउ अदर क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चन। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? अगर जाते हैं तो यस लिखिए। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यू का आई हो जाता है जब आंसर लिखते हैं। यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन? क्या आपने गार्डन में एंट्स देखी हैं? तो यस लगाइए और यू का आई करिए। आई को यहाँ यूज़ करना होगा। आई हैव यहाँ से कट करना है, इसको यहाँ से कट कर देना है, इसको नहीं यूज़ करना है यहाँ पर। यस आई हैव सीन एंट्स इन द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वॉट दे कैरी टू देयर होल्स। वो कहाँ जाती हैं? दे गो टू वॉट द वॉल, ज़्यादातर वॉल की तरफ जाती हैं या सैंड में जाती हैं। और क्या लेके जाती हैं? फूड लेके जाती हैं। दे कैरी फूड, फूड वर्ड यहाँ आएगा, फूड टू देयर होल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो वाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म्स? अर्थवॉर्म्स क्या होते हैं? अर्थवॉर्म्स होते हैं ये स्नेक जैसे होते हैं जो नीचे से ज़मीन में से, मिट्टी में से निकलते हैं। आफ्टर इट रेन, जब रेन आती है तो अर्थवॉर्म्स और स्नेल क्यों दिखाई देते हैं? यहाँ आंसर यहीं पे लिखा है, बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्ड विद वाटर। क्योंकि उनके होम में वाटर भर जाता है, वो ज़मीन ग्राउंड में रहते हैं। तो आप जानते हो जब वाटर आएगा तो उनके घर में चला जाता है ना, इसलिए बेचारे बाहर आ जाते हैं।
नाउ देखिए ये प्रीपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना के भी अपलोड करूँगी, उसको भी आप देखना और यहाँ पे समझिए। आप इसको बड़े ध्यान से देखना है। आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो कैट है वो वॉल के ऊपर से जा रही है, टच नहीं कर रही है। ओवर का मीनिंग भी ऊपर होता है, ऑन का मीनिंग भी ऊपर होता है। जब टच ना कर रहे हो तो ओवर आता है, और जब टच कर रहे हैं तो ऑन आता है। तो यहाँ टच नहीं कर रही है तो यहाँ आएगा ओवर। द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। द कैट इज द बॉक्स। जब अंदर होते हैं तो अंदर का मतलब होता है इन, तो इन आएगा। द कैट इज इन द बॉक्स। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख रहे हो द कैट इज द डोर। जब पीछे होते हैं, देखो ये डोर के पीछे बैठी हुई है तो होता है बिहाइंड। द कैट इज बिहाइंड द डोर। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कैट है वो नीचे बैठी हुई है, देख रहे हो ना, नीचे बैठी है। नीचे का मतलब होता है अंडर, तो यहाँ पे आएगा अंडर। द कैट इज अंडर द स्टूल। इज नीचे बैठी है ना। अब ये देखो कि ये वाली जो कैट है ये इसके सूटकेस के ऊपर बैठी है, टच कर रही है इसको, तो यहाँ आएगा ऑन। द कैट इज ऑन द सूटकेस। अब आपको ये सारे